वैसे तो ये जो ब्रह्मा कुमारी का सत्संग है, इसको सत्संग भी नहीं कहते, इसको क्लास कहते हैं। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे यहाँ भी एक क्लास है। और इस क्लास में क्या होता है, इस क्लास में क्या होता है, आप स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेजते हो ताकि बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। कई बार तो माँ बाप ये भी कहते हैं हम ना पढ़े लिखे नहीं, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आती। किसी को चिट्ठी पत्री लिखनी हो तो वह ना चिट्ठी पत्री लिखनी आती, ना ही कोई सरकारी कागज हमारे पास आ जाए तो क्या लिखा हुआ है हमें ये भी पता नहीं पड़ता। ऐसे ही भगवान भी कहता है, उस दुनिया की पढ़ाई नहीं पढ़ी ना तो चल गया, लेकिन ये भगवान की पढ़ाई हमें पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पढ़ाई से हमको जीने का तरीका आता है। जीना कैसे है, सोचना कैसे है और खुश कैसे रहना है, ये सिखाती है ये पढ़ाई। अब बार बार पहले दिन से मैं आपको एक बात कह रही हूँ, हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज मोबाइल को चार्ज करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने आपको कहा हम आपके पास 7 दिन आएंगे, तो आपने ये नहीं कहा बहन जी क्या 7 दिन में हमारी सदा के लिए बैटरी चार्ज हो जाएगी? 7 दिन में हो जाएगी? चार्ज तो हो जाएगी। अब दिवाली की सफाई कर ली हमने, सारा घर साफ हो गया, कोना कोना साफ हो गया, तो क्या हम झाड़ू पोछा नहीं मारते रोज? क्या अगली दिवाली पे करेंगे? तो ऐसे ही यहाँ भी हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन सफाई हमको रोज करनी पड़ेगी। ये 7 दिन में तो हमने इस ज्ञान का स्वाद चखा है कि इस ज्ञान में है क्या। लेकिन अब अगर मुझे अपने आप को साफ करना है, रोज साफ करना है, रोज ताकत भरनी है, तो मुझे ये ज्ञान की खुराक खानी भी रोज पड़ेगी। अब कहें हम तरीका तो आपको बता दिया कि किस दिन ऐसे कर लो, लेकिन अभी आप जरा सोचो, आपके घर में एक बच्चा है, उसको पता है स्कूल में मैडम ने होमवर्क दिया है, स्कूल में कौन गया था? वो बच्चा। होमवर्क किसने दिया? मैडम ने। किसको दिया? उस बच्चे को। लेकिन फिर भी चिंता किसको है? आपको। आप बार बार कह रहे हो बच्चे को पढ़ ले, जो स्कूल का काम मिला होगा ना उसको कर ले, पेपर बच्चे के हैं, लेकिन बच्चे से पहले उठ कौन रहा है? माँ बाप। उसको बार बार कह रहे हैं बेटा दोहराई हो गई, पूरी किताब पढ़ ली, अच्छी तरह से कर ली, कोई प्रश्न रह तो नहीं गया, तो चिंता किसको है? माँ बाप को। ऐसे ही हम भी थोड़े से लापरवाह हैं, हमको पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम इस दुनिया में इतने बुद्धू हो चुके हैं, इतनी गलतियों से भर चुके हैं, तो हम लोगों को यही नहीं पता चलता कि हम उसको ठीक कैसे करें। अब हमको इस पढ़ाई को रोज पढ़ना है, इस बात को अंडरलाइन कर लो। जब हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ते हैं तो उसका मतलब होता है मुझे अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना है कि मैं संसार की किसी भी हालत से घबराऊं नहीं। मैं अपने मन को इतना शक्तिशाली बना लूं कि संसार की कितनी भी बातें आए, लेकिन मैं कभी दुखी नहीं हूं। क्यों? अब आप कहेंगे क्यों? संसार में दुख है, लेकिन भगवान के पास सुख है, तो इसलिए उस भगवान से रोज जुड़ना पड़ेगा, रोज भगवान के पास बैठना पड़ेगा। तो वो जो पढ़ा रहे हैं ना, वो पढ़ाई रोज पढ़नी पड़ेगी।
अगर कोई बच्चा छुट्टियां हो गई और नहीं पढ़ा 1 महीना, तो 1 महीने बाद उसको पढ़ाई याद रह जाएगी? नहीं रहेगी ना। अब आपकी हम छुट्टी कर दें, 7 दिन हो गए पूरे, तो क्या फिर वो पढ़ाई याद रह जाएगी? जो सुना वो अमल में आ जाएगा? वो नहीं आएगा। तो ये पढ़ाई रोज पढ़ने की है, और इस पढ़ाई के लिए भगवान हमें इतनी सुविधा देता है। वो सुविधा क्या दी? देखिए, आप जरा सोचिए, हम भिवानी में रह रहे हैं और भिवानी में आश्रम में सभी बहन भाई आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ तक किसके लिए आए? किसके लिए आए? आप लोगों के लिए आए ना। तो ये सुविधा किसने दी? भगवान ने दी ना। भगवान के आदेश पर हम जगह जगह पर जा करके ये संदेश सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। हमने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि धूप बहुत होती है, हमें भी घर में काम होगा। कहा हमने एक बार भी? क्यों नहीं कहा? क्योंकि हमें पता है इस ज्ञान का फायदा क्या है। और इसलिए भगवान कहते हैं, बच्चे, ये जो स्कूल है ना आपकी आत्मा की पढ़ाई का, ये स्कूल हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में खुला हुआ है। और जहाँ नहीं खुला हुआ वहां भगवान प्रबंध करता है किसी न किसी का आधार लेकर। जैसे अभी यहाँ हमारे रामफल भाई और सावित्री बहन, सुमित्रा बहन, हमारे रामफल भाई और सुमित्रा बहन, तो माध्यम भले ये बने, लेकिन भगवान प्रबंध हमारे लिए कर रहा है, तो उसका क्या हमको फायदा नहीं लेना चाहिए? तो फायदा क्या होता है? फायदा लेने का मतलब होता है कि हमको समय पर पहुंचना है। अगर समय पर नहीं पहुंचते तो इसका मतलब हमें हमारी आत्मा की सफाई अभी अच्छी नहीं लगती। आपको आत्मा की सफाई अच्छी नहीं लग रही? नहीं लग रही? आपको कुछ अपने अंदर कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा कि हमको बहुत मजा आ रहा है, आत्मा खुश हो रही है, अंदर से एक संतुष्टता मिल रही है, कुछ चीज मिल रही है। आत्मा की खुराक है ज्ञान। जब आत्मा को ज्ञान मिलता है ना, तो उसको खुशी मिलती है, उसको संतुष्टता मिलती है, उसकी बुराइयां हटती हैं, उसका अंधेरा दूर होता है। एक छोटा सा किस्सा आपको आज सुनाऊंगी। एक बार एक राजा ने एक मेला लगाया और उस मेले के अंदर सब कुछ मुफ्त, सब कुछ मुफ्त। 1 दिन का मेला था। उसके अंदर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सोना चांदी, हीरा घोड़ा, सब चीज, कपड़े, खिलौने, सब चीज मुफ्त 1 दिन के लिए। पूरा का पूरा राज्य भाग गया कि आज के दिन राजा ने मेला लगाया, सब कुछ मुफ्त है। सबने, जिसके पास गाड़ी थी, जिसके पास बाइक थी, जिसके पास झोला था, जो सामान भर सकता था, वो सारा सामान भर भर के लूट लूट के लेके आ रहा था। लेकिन उस मेले में एक छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा, वो मेले में किसी सामान को हाथ नहीं लगा रहा था। वो बस एक ही बात पूछ रहा था, ये मेला किसने लगाया? सब बता रहे थे ये मेला लगाया एक राजा ने। आखिर में वो घूमते घूमते उस राजा तक पहुंच गया। राजा ने उससे पूछा, बेटा तुझे पता नहीं है इस मेले में सब कुछ मुफ्त है? बोला जी पता है। बोले फिर मेले से सामान क्यों नहीं लिया? बोले सामान क्या करूंगा, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं। बोले बेटा ऐसा कर, जो सामान चाहिए ना वो सिर्फ हाथ लगा दे, मैं उस सामान को तेरे घर भिजवा दूंगा। अब देख तुझे कौन सा सामान चाहिए। बोला राजा जी सच्ची में, मैं जिस सामान को हाथ लगाऊंगा वो मुझे दे दोगे? राजा ने कहा हाँ। तो उसने क्या किया, सामान को हाथ नहीं लगाया, उसने राजा को हाथ लगा दिया। तो राजा ने कहा बेटा सामान क्यों नहीं ले रहा, मुझे क्यों हाथ लगा रहा है?
बोला आज आप मुझे सामान दे दोगे, कल वो सामान खत्म भी हो जाएगा। और मेला आज का है, जो इस मेले को लगा सकता है, सबको मुफ्त दे सकता है, अगर वो राजा मेरा हो जाएगा तो मुझे सामान की जरूरत है? तो उसने सामान नहीं लिया, उसने क्या लिया? राजा लिया। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि ये छोटा सा बच्चा कितना समझदार है, इसको ये पता है कि सामान खत्म होगा और राजा उसके पास तो अथाह है। तो उसने राजा को अपना बना लिया। तो हम भगवान को अपना नहीं बना सकते? भगवान ने भी मेला लगा रखा है, सुख ले लो, शांति ले लो, धन ले लो, नौकरी ले लो, निरोगी काया ले लो। हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए? इनमें से एक एक सामान को हाथ लगाते फिरेंगे, अगर राजा को अपना बना लेंगे तो कोई सामान चाहिए? तो इसलिए हमने आज तक गलती क्या की? भगवान से सब कुछ मांगा लेकिन भगवान को नहीं मांगा। हमने कभी नहीं कहा, जैसे घर में बच्चे होते ना, क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी तो माँ बाप की चाहिए लेकिन माँ बाप नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी किसकी चाहिए? माँ बाप की। माँ बाप की प्रॉपर्टी हमको चाहिए लेकिन हमको माँ बाप नहीं चाहिए। आज घरों में ऐसा ही हो रहा है, बाप के पास कितने किले हैं वो हमारे नाम कर दो, मकान हमारे नाम कर दो, लेकिन माँ बाप बूढ़े हो गए वो हमको नहीं चाहिए। तो कहीं हम ऐसा ही भगवान के साथ तो नहीं कर रहे कि हमको भगवान से सब कुछ चाहिए, लेकिन हमने कभी कहा हमें भगवान चाहिए? बताओ, किसी ने नहीं कहा भगवान चाहिए। सबने कहा सुख चाहिए, सबने कहा शांति चाहिए, सबने कहा रिश्ते ठीक होने चाहिए, लेकिन हमने आज चुना है किसको? भगवान को। आज हम भगवान से कहते हैं भगवान हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल भगवान चाहिए। क्या चाहिए हमें? आप में से किसको भगवान चाहिए? सच में सबको भगवान चाहिए, आपको नहीं चाहिए भगवान? तो अब हमें भगवान जब हमारा होता है तो भगवान हमको धनवान बनाता है। आप में से धनवान कोई बनना चाहता है? अभी तो आप कह रहे थे हमें भगवान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब भगवान हमारा हो जाएगा ना, तो भगवान के साथ सारी चीजें भी हमारी हो जाती हैं। जब माँ बाप हमारे हो गए तो माँ बाप की प्रॉपर्टी भी तो हमारी हो गई ना। तो ऐसे ही आपको आज एक विधि बताने वाली हूँ, एक तरीका बताने वाली हूँ कि हम धनवान कैसे बने। आज एक सूत्र दे रही हूँ, एक फार्मूला बता रही हूं। अगर किसी को धनवान बनना है तो शुरू से पहले दिन से मैं आपको एक बात बार बार कह रही हूं, आम बोएंगे आम पैदा होगा, पपीता बोएंगे पपीता पैदा होगा, पाप बोएंगे पाप पैदा होगा, और पुण्य बोएंगे पुण्य पैदा होगा। अब धनवान बनने की विधि है, धन बो। अब धन बो कैसे? अब वो बात तरीका है, धन बोना कैसे? उसमें भी सबसे पहले पॉइंट पे जाऊंगी। एक बार एक बच्चा 18-19 साल का, वो बहुत गरीब बच्चा था, बहुत गरीब, उसका कोई था ही नहीं। अब वो गरीब बच्चा 4-5 दिन में उसको कभी कभी काम मिल जाता और उस दिन वो रोटी खा लेता और बाकी दिन वो भूखा रहता, लेकिन वो भगवान को बहुत याद करता था, बहुत। तो एक दिन नारद जी ने भगवान जी से पूछा
भगवान जी, एक दुनिया में एक बच्चा है जो आपको बहुत याद करता है, लेकिन बहुत दुखी रहता है। उसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं होती, 5-5 6-6 दिन में उसको एक रोटी मिलती है। तो ऐसा क्यों? तो भगवान ने कहा, नारद, इसकी किस्मत में केवल 10 किलो आटा है और इसकी उम्र है 80 साल। इसकी किस्मत में 10 किलो आटा है और उम्र है 80 साल। तो 10 किलो आटा अगर मैं इसको दे दूं तो 80 साल ये जिएगा कैसे? इसलिए 5-5 6-6 दिन में थोड़ा थोड़ा इसको देता रहता हूं ताकि ये जिंदा भी रहे, मरे भी नहीं और इसका काम भी चल जाए। बोला, ये भी कोई जिंदगी हुई? इसको कोई जीना कहते हैं? आप इसकी किस्मत बदल दो। भगवान ने कहा, मैं इसकी किस्मत नहीं बदल सकता। जो किसी की किस्मत में लिखा है ना, जो जिसने बो रखा है उसको वही काटना पड़ेगा। अब वो जाता है नारद उस बच्चे के पास और जाके कहता है, तुझे पता है तेरी किस्मत में 10 किलो आटा है और तेरी उम्र 80 साल है। तेरी जिंदगी से दुख कभी नहीं जाने वाला, तेरी जिंदगी से गरीबी कभी नहीं जाने वाली। तू तो सदा का सदा गरीब रहेगा, क्योंकि 10 किलो आटा 80 साल गुजारा करना है। तो तेरी जिंदगी तो ऐसे घिस घिस के चलेगी, चाहे तू कितनी मेहनत कर ले। उसने नारद जी से कहा, नारद जी, भगवान से मेरी एक प्रार्थना कर देना। बोले, बता। भगवान को कहना, जो मेरा 10 किलो आटा है ना, वो मुझे एक साथ दे दे। जो मेरा 10 किलो आटा है वो मुझे एक साथ दे दे, ताकि जो है मुझे दुखी ना होना पड़े। बोले, तू दुखी होगा? 10 किलो आटा खा के फिर उम्र कैसे काटेगा? बोला, ये मेरी मर्जी है, आप मुझे 10 किलो आटा दिला दो। नारद जी ने भगवान से कहा और भगवान ने उसके पास 10 किलो, उस दिन इसको काम इतना मिल गया कि उसको 10 किलो आटा काम मिला। ऐसे 10 किलो आटा ऊपर से नहीं आया, उस दिन उसको इतना काम मिला कि उस पैसों से उसको 10 किलो आटा मिल गया। अब उसने क्या किया, देखिए, अब मैं बढ़ाने की विधि बता रही हूँ। उसने उस 10 किलो आटा बाहर, उसने गली के बाहर उसने उस 10 किलो आटे की रोटियां बनवाई और लंगर चलाना शुरू कर दिया। अब लंगर चलाना शुरू किया तो लोगों के दिल में आया, कंगाल, भूखमरी में जिंदगी जीने वाला, दिन रात मेहनत करने वाला, आज एक ही दिन उसने इतना पैसा कमाया और उस पैसे को कमा के लोगों में बांट सकता है, तो हमारे पास तो इससे ज्यादा है। जब इतना कंगाल व्यक्ति जिसको खाने को नहीं मिलता वो लंगर कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो लोगों ने क्या किया, कोई उसके पास आटा दे आया, कोई उसको दाल दे आया, कोई उसको चावल दे आया। किस लिए दे आया? कि लंगर चला रहे हैं ना, तो हमारा भी लंगर में हिस्सा मिला ले। वो 10 किलो आटा उसने बांटने के लिए रोटियां बनाई थी। अब उसके पास आटा आ रहा है, चावल आ रहे हैं, चीनी आ रही है, दाल आ रही है, लेकिन उसकी नीयत में खोट नहीं आ रही है। हम इंसानों की आदत क्या है, जब कहीं से कुछ मिलता है ना, उसको दबा लेते हैं। लेकिन उसने क्या किया, उसने उस लंगर को जैसे जैसे सामान आता गया, वो रोटी के साथ दाल भी बनवा दी, चावल भी बनवा दिए, उसको बांटना शुरू कर दिया। अब और लोगों को पता चला, अरे वहां तो वो व्यक्ति लंगर करवा रहा है, तो और लोगों ने भी उसके पास सामान भिजवाना शुरू कर दिया। किसी ने उसके पास गेहूं की बोरी भिजवा दी, किसी ने उसके पास चावल की, कहाँ थोड़ा थोड़ा भिजवा रहे थे,
फिर बोरियां आनी शुरू कर दी। फिर बोरियां आते आते धीरे धीरे उसके पास ट्रक आने शुरू हो गए। ये बंदा तो भंडारा कराता है, लंगर कराता है, सारा दिन बांटने में लगा रहता है। अब उसको उस बोरियों को रखने के लिए क्या रखना पड़ा? गोदाम भी बनाना पड़ा। वो गोदाम में उसका रहने का प्रबंध भी हो गया। और वो खाना जिसकी किस्मत में केवल 10 किलो आटा था, अब उसका खाना देखो, जब वो बांटता होगा तो वो खाता भी तो होगा। उसके 80 साल पूरे हो गए, लेकिन उसका वो भंडारा कभी बंद नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं? मैं उस पर प्यारी हूं, हम गरीब के गरीब क्यों रह जाते हैं? हम कहते हैं मेरे पास है ही इतना ना, मैं गरीब हूं, मैं किसी को दे क्या सकती हूँ। हम अपनी गरीबी का रोना रोते हैं, हम भूल जाते हैं जो बोते जाएंगे वही काटते जाएंगे। दूसरी बात, जो हम देंगे वही मेरे पास लौटेगा, कई गुना होकर के लौटेगा। खेत में फसल बोते हैं तो कितना, जितना गेहूं काटते हैं क्या उतनी बोते हैं? डालते थोड़ा सा है, लेकिन खेत में फसल कितने मन हो जाती है, कितनी बोरियां हो जाती है। तो उसी तरीके से हमको भी अब परमात्मा विधि सिखा रहा है, तुमको क्या चाहिए। अगर तुमको धन चाहिए तो धन बो, अगर तन अच्छा चाहिए तो तन से जो है दुखी बीमार की सेवा करो। जो चीज चाहिए ना उस चीज को दान दो। जो चीज चाहिए, मुझे क्या चाहिए? विद्या चाहिए, पढ़ाई चाहिए, तो दूसरों को पढ़ाऊं। जो चीज बांटोगे वही चीज बढ़ेगी। दूसरा, हम हर चीज को दबा देते हैं, दबाने से चीज कम होती है। जैसे आप देखो, नदी है, नदी में पानी बहता रहता है, इसलिए पानी साफ रहता है। और जोहड़ में पानी रुका रहता है तो क्या होता है? पानी गंदा हो जाता है। तो ऐसे ही हम भी, जो हमें संसार में मिला है, क्या मिला है? हमें मिला है ये जीवन। किस लिए मिला? संसार में सबको सुख देने के लिए। लेकिन मैं सुख दे नहीं रही हूं, अपने पास सुख इकट्ठा करना चाह रही हूं। अब जब मैं सुख दे नहीं रही हूं, सुख इकट्ठा कर रही हूं, तो हो क्या गया मेरे पास? सुख इकट्ठा हुआ कि दुख इकट्ठा हुआ? हुआ है सुख इकट्ठा। इकट्ठा दुख हुआ है, क्योंकि मैंने सुख बांटा नहीं। बांटेंगे तो चीज बढ़ेगी। किसी भी चीज को दबा के, आप कपड़े हैं, आप और चीज क्यों को, आपके कपड़े हैं, आप कई साल दबा के रख दो, उसको पहनो नहीं। कपड़े जब निकालोगे ना, धोते ही वो कपड़े फट जाएंगे। और आपने उन कपड़ों को पहनते रहे, धोते रहे, तो वो कपड़े कभी खराब नहीं होते। तो इसलिए हमको भगवान ये बात बार बार बता रहा है कि दुआएं देना सीखो, प्यार बांटना सीखो, सुख देना सीखो। क्यों दो? क्योंकि मुझे चाहिए। जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे बांटनी पड़ेगी। इस बात को अंडरलाइन कर लो। अब सोचो मेरे पास किस चीज की कमी है। जिस चीज की कमी है मुझे वही चीज बांटनी पड़ेगी। अब कई बार कहते हैं जो चीज है ही नहीं वो बांटें कैसे? हमको कैसे भी करके, मेरे पास किला है लेकिन बोने के लिए बीज नहीं है, तो क्या करते हैं? सरकार से, पड़ोस से उधार लेते हैं ना, कि मैं जो है अभी बुआई कर लूं और जब कटाई करूंगी तो तेरा उधार उतार दूंगी। तो यहां भी हम खुशियां इकट्ठी करें। अपने पास जो कुछ भी है, हमारे पास 3 चीज बड़ी कीमती है। 3 चीज हमारे पास बहुत कीमती है। पहला है हमारे पास समय, दूसरा है हमारे पास संकल्प, तीसरा है हमारे पास श्वास। क्या चीज है हमारे पास? पहला है समय, दूसरा है संकल्प, तीसरा है श्वास। ये हमको कहीं से खरीदने नहीं है, हम सबके पास है।
हम समय किस में लगा रहे हैं? अभी भी आज जब सब बहन भाई नहीं आए तो मैंने पूछा तो कहते हैं कोई काम है। 24 घंटे काम है क्या? क्या हम सोते नहीं है? क्या हम खाते नहीं है? तो हमें 1 घंटा जरूर लगाना है ताकि भगवान भी मेरे लिए समय निकाले। जब आज मैं भगवान के लिए समय नहीं निकालती तो क्या भगवान मेरे लिए समय निकालेगा? भगवान भी कह देगा मुझे भी फुर्सत नहीं है, तुम्हारे पास 4-5 बच्चे हैं तब तुम्हारे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास तो अरबों में बच्चे हैं, मैं क्यों टाइम निकालूं? भगवान के पास कोई 2-4 बच्चे तो नहीं है ना, सारी दुनिया उसके बच्चे हैं। तो भगवान भी कह सकता है कि मेरे पास भी तो मेरा घर परिवार है, मेरे और बच्चे भी तो हैं, मैं सिर्फ तुमको ही देखता रहूं। इसलिए सबसे पहला हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने लिए अगर भगवान का साथ चाहिए तो मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। किसी के लिए नहीं निकाल रही मैं भी यहाँ आ रही हूं तो काम छोड़ के आ रही हूं, लेकिन किसके लिए आ रही हूं? मैं आपके लिए नहीं आ रही हूं। मैं अगर भगवान के लिए समय निकाल रही हूं तो इस विश्वास पे आ रही हूं कि मेरे लिए भगवान करेगा। इसलिए मैं आप पे एहसान नहीं जता सकती कि बहन मैं आपके लिए आई, भाई जी मैं आपके लिए आई, मैंने किया उसके लिए मेरी करेगा वो। जब हाथ को हाथ धोता है ना तो मैं उसका ज्ञान आप तक पहुंचाने के लिए अपना काम छोड़ के आई और आप अपना काम छोड़ के नहीं आ रहे हो तो मुझे नुकसान नहीं है, घाटा आपका है। क्योंकि जब भगवान बांटने लगेगा ना, कई लोग आप में से कहते हैं अरे जब भगवान किस्मत बांट रहा था ना तो मैं सो रही थी। तो ये सोना ही है। आज भगवान किस्मत बांट रहा है, तकदीर बांट रहा है, तरीके बता रहे कैसे हम निरोगी बने, कैसे धनवान बने, कैसे जीवन में खुशियां आए, वो सब तरीके बता रहे। लेकिन हम फंसे हुए हैं। तो इसलिए उस फंसे हुए से निकलना पड़ेगा। जैसे बच्चा होता है ना, बच्चा स्कूल भेजते हो तो बच्चे बहाने मारते हैं, क्या कहते हैं, आज नहीं जाऊंगा, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरा मूड नहीं है, आज देखो बारिश बहुत हो रही है। तो हम भी तो ये बहाने मार रहे हैं। तो इसलिए जिसको पाना है वो हर हाल में आएगा, लेकिन हमारा काम है आपको बार बार बताना। दूसरा कहते हैं एक बार ना एक सेठ था, वो बड़ा कंजूस था। उसने कभी किसी को कुछ खिलाया पिलाया नहीं, कभी कोई अच्छा काम किया ही नहीं, बहुत कंजूस। पैसा तो उसके पास बहुत था, नौकर चाकर भी उसके पास बहुत थे, लेकिन कंजूस तो बहुत। तो एक दिन एक साधु उसके घर पे चला गया और साधु घर जाके बोला मुझे ना एक रोटी दे दे, मुझे भूख लगी है। तो बोला कोई और घर देख ले, मैं नहीं दे सकता। वो साधु बड़ा जिद्दी था। वो साधु बोला मैं तो यहाँ से रोटी लेके ही जाऊंगा। वो उसके घर के दरवाजे के बाहर बैठ गया। सुबह से शाम हो गई। अब उसने सोचा ये तो भाई मेरे दरवाजे पे बैठ गया, बड़ी गड़बड़ हो गई, लोग आते जाते पूछेंगे भाई ये पता नहीं क्यों बैठा है, चल इसको एक रोटी दे दे। उसने एक रोटी उठाई, देने गया, साधु को बोला ले बाबा ले रोटी। बोला ये तो बात सुबह की थी, अब हो गई शाम, अब एक रोटी से काम नहीं चलेगा, अब तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। बोला मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं तुझे रोटी खिलाऊं? आ जाते हैं मंगते, मैं ना खिलाता कोई रोटी वोटी। बोला मत खिला, मैं तो यहीं बैठा हूं, मुझे पेट भर के रोटी खिलाएगा ना तो ही मैं जाऊंगा।
वो पूरी रात बीत गई। अगले दिन सुबह हो गया। उसने कहा भाई ये जो साधु है ये मेरी तरह ढीठ है, ये भी जिद्दी है। तो उसने कहा साधु महाराज चलो आप खाना खा लो, भरपेट खाना खा लो। तो उसने प्लेट में रोटी सब्जी रखवाई, उसके पास ले गया। साधु बोला ना ना ना, ये तो कल की बात थी, मुझे अब रोटी नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। बोले अब क्या चाहिए? बोला 1 बोरी अनाज। बोला तेरी तो डिमांड ही रोज रोज बढ़ती जा रही है, 1 रोटी चाहिए थी।